हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करिए काम्या ने। थैंक यू सो मच काम्या फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बाय द स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम 300K के बहुत करीब है गाइस। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर सकता है। और एक और चीज़ 300 पे कुछ स्पेशल आने वाला है तो मज़ा आने वाला है। एंड एक और चीज़, तो जैसे कि अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं Q&A सेशंस करता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स नीचे छोड़ सकते हो जिसका मैं आप सबको आंसर्स दूंगा। मतलब हमारे बीच थोड़ा कनेक्शन कम है, मुझे पता है मैं आता हूँ सिर्फ हॉरर स्टोरी बनाता हूँ, बट मैं आप सबसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। लाइव भी आना शायद मैं स्टार्ट करूँगा, बट अभी के लिए Q&A से शुरू करते हैं। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हो। वेल नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ महीने पहले एक ट्रिप थी जो ऑर्गेनाइज कराई गई थी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और ये पूरे साउथ इंडिया को कवर कर रही थी। टोटल 10 लड़कियों ने इसके लिए हामी भरती थी और साथ में 2 टीचर्स भी थे। एक का नाम था मंजू और एक का नाम था काम्या, जिसने हमसे पूरी स्टोरी शेयर करी थी। ये लोग हर जगह घूम लेते हैं, इनकी ट्रिप काफ़ी अच्छी जाती है और जो लास्ट स्टॉप होता है वो होता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। आई एम रियली सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पर ये सब होटल बुक करते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस होटल में आराम से चले जाते हैं। वहाँ पर 2 रूम्स थे। पहला रूम जो बहुत बड़ा था वो लड़कियों का रूम था, और एक रूम था जो कि काफ़ी छोटा था, वो टीचर्स का था। काम्या और मंजू उस रूम में चले जाते हैं और जो बाकी सारी लड़कियां थी वो उस दूसरे रूम में चले जाती है। वहाँ पे मतलब बेड भी वैसे थे, एक होते नहीं डबल टाइप बेड होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, और ऐसे 5-6 बेड थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था सारी लड़कियों को, सबको एक साथ रहने में। एक साथ बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, रात भर बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे। तो ऐसे ही करके इनकी पूरी ट्रिप ऐसे ही बीती थी। जब ये लोग होटल में एंटर कर रहे थे तब शायद 5 बज गए होंगे शाम के। ये पूरा अपना घूम फिर के ही आए थे। अब जब 5 बज गए थे तो धीरे धीरे टाइम बीतता है, ये लोग फ्रेशन अप होते हैं, फिर डिनर विनर के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। अब रात के 9-10 बज गए थे। अब कल सुबह फिर जल्दी उठना है, कल सुबह एक और जगह जाना था। ये 2 दिन मतलब ये तमिलनाडु में रुकने वाले थे। तो अब क्या होता है कि जल्दी सबको सोने के लिए बोल दिया जाता है। लड़कियाँ अपने रूम में चले जाती है, काम्या और मंजू अपने रूम में चले जाते हैं। अब रात हो गई है, काम्या सोई है और मंजू उठकर वॉशरूम चले जाती है। तो जब वो जाती है तो काम्या की भी ऐसे नींद खुल जाती है। मतलब काम्या की नींद हमेशा से ही ऐसी है कि कुछ भी होता है ना, छोटी मोटी चीज़ तो उसकी खुल जाती है, तो वैसे ही खुल जाती है। अब वो सोने की ट्राई कर रही है, आंखें बंद करी है उसने, कि तब उसे ऐसा लगता है कि मंजू वापस आ चुकी है। मंजू वापस आई, अपने बेड में बैठ गई और मंजू अब काम्या से बातें कर रही है कि कल का सब देख लेंगे, सब कुछ सही है ना, ये ऐसे ऐसे करके काम्या और मंजू में अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातें चल रही है। काम्या ने अभी भी अपनी आंखें बंदी रखी है और मतलब आंखें बंद करके वो वही आधी नींद में ही बातें कर रही है कि तभी अचानक से काम्या को आवाज़ आती है फ्लश ऑन होने की। काम्या एकदम हैरान हो जाती है कि मंजू अगर यहाँ पे है तो बाथरूम में फ्लश कैसे ऑन हुई। और जब वो ऐसे आंख खोल कर देखती है तो वो देखती है कि एक्चुअली मंजू बाथरूम में थी। अगर मंजू बाथरूम में है तो मैं किससे बात कर रही थी। और वो ऐसे आंख खोलकर मंजू की तरफ देखती है, जहाँ उसका बेड था उस साइड देखती है। उधर उसे एक औरत बैठी हुई मिलती है। एक बूढ़ी सी औरत, दिखने में बड़ी ज़्यादा खतरनाक सी, सफ़ेद से बाल, अजीब सी पूरी झुर्रियाँ। उसकी उम्र ऐसा लग रहा था जैसे 80 से 90 साल के बीच में, बिल्कुल झुर्रियाँ उसके पूरे चेहरे पर, और एकदम पतली, ऐसा लग रहा है कि स्केलेटन है पूरी। और उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आंखें नहीं गड्ढे हो गए हैं, ऐसे पूरे जो डार्क सर्कल्स और यहाँ पे पूरे गड्ढे से, और पूरी आंख एकदम सफ़ेद, आई बॉल्स थे ही नहीं। और वो काम्या को देखकर हंसने लगती है। जैसे काम्या ये देखती है, काम्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पर भी मंजू अब वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो काम्या एक बार फिर देखती है, वो औरत वहाँ नहीं होती। काम्या डरी हुई है, काम्या बोल नहीं पा रही, वो लिटरली वहाँ पे जम चुकी है, फ्रीज हो चुकी है, वो मूर्ति बन चुकी है। मंजू को भी दिख रहा है कि काम्या को कुछ तो हुआ है। हो जाती है कि तो ठीक है। काम्या कुछ बोल ही नहीं पा रही, वो ऐसे कर रही है, वो कांप रही है, वो जैसे कि ठंड है एकदम, और ठंड का टाइम नहीं था ये बिल्कुल भी, और वो एकदम कांप रही है। मंजू देखती है कि उसकी बुरी हालत है। मंजू से लेटाती है, उसे पानी वानी पिलाती है और बोलती है क्या हुआ काम्या, कुछ बोल, तू ठीक है ना। मंजू भी अलग परेशान हो गई है।
काम्या को थोड़ी देर बाद होश आता है। काम्या बोलते हैं कि यार यहाँ सही नहीं है चीज़ें, यहाँ पता है तेरे को, मेरे को एक औरत दिखी और वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मुझे देख के हंस रही थी। मंजू बोलती शेट भाई सही बता रही है क्या तू, मतलब मजाक तो नहीं कर रही? तो नहीं मैं क्यों मजाक करूँगी, मुझे सही में दिख रही, तू मेरी हालत नहीं देख रही। काम्या की हालत एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मंजू और काम्या सीधा वहाँ से भागते हैं और सीधा जाके वो लड़कियों के रूम में चले जाते हैं और पूरी रात उसी रूम में बिताते हैं। अब सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो देखते हैं कि मंजू और काम्या नॉर्मली ज़मीन में सोए हुए थे, क्योंकि बेड्स तो थे ही नहीं अवेलेबल और अपने रूम में वो वापस जाने नहीं वाले थे। जब सारे बच्चे जो होते हैं वो उठ के देखते हैं तो वो सब हैरान कि मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो मैम, और आप उन्हें कैसे तो करके पहले तो अपने बेड में सुलाते हैं। बोलते मैम आप यहाँ बैठो, आप ज़मीन में क्या कर रहे थे यहाँ पर, और हमें ही बता देते, हम उठ जाते, हम मैनेज कर लेते। फिर वो सब बच्चों को बताते हैं कि कल क्या हुआ, कि कैसे काम्या मैम ने वहाँ पर एक औरत को देखा। जो बाकी लड़कियां थी वो भी डर जाती है कि शेट भाई ये क्या चल रहा है। मतलब जितना वो काम्या मैम को जानती है वो मजाक नहीं करती, मतलब मजाक करती है, काफ़ी प्यार करती है बच्चों से, बट ऐसे मजाक नहीं करती कि मतलब बच्चों के डर के मारे बुरा हाल हो जाए। और ये काफ़ी ऐसा मजाक नहीं करती थी, मतलब ये खतरनाक टाइप के मजाक बिल्कुल नहीं। तो सबको भरोसा हो जाता है कि हाँ अगर काम्या मैम ऐसा बोल रही है तो ऐसा हुआ है। सब बोलते हैं कि मैम आप ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं आपके साथ? मैं बोलती नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा दिखा। तो मंजू मैम बोलते थे एक काम करो, देखो अभी डर का माहौल मत बनाओ, हम वैसे भी कल निकलने वाले हैं ना, बस एक रात की और बात है। तो एक काम करो तुम सब पहले रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें अभी जाना है ना, ट्रिप में जाना है, अच्छे से पूरा प्लान्ड है, पैसे दे दिए, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम सब जाओ, हम भी जाकर रेडी होते हैं और फिर मैं मैनेजर से एक बार बात कर लूँगी, हम रूम शिफ्ट करवा लेंगे, चेंज करवा लेंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अब बच्चे जाते हैं अपना नॉर्मल रेडी होते हैं और यहाँ पर काम्या और मंजू नहीं जाते, उस रूम में ही नहीं जाते। वो जिस ड्रेस में थे बोलते हम इसी में ही चल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं जा रहे। काम्या तो सीधा बोल देती मैं नहीं जा रही। एक बच्ची उनमें से हिम्मत वाली होती है तो वो बोलती है कि मैं जाकर ले आती हूँ, आपके बैग्स ले आती हूँ, आप टेंशन मत लो, है ना। वो जाती है और वो बैग्स ले आती है। ऑल्दो उसे लाख बार मना कर देते कि बेटा मत जा, लेकिन नहीं सुनती वो जाती है और सीधा इन दोनों के बैग ले आती है। ठीक है, अब ये दोनों भी अपने बैग लेते हैं, वहीं तैयार होकर चले जाते हैं। ये काफ़ी लेट हो गए थे तो मंजू मैम यही सोचती है कि वापस आकर मैनेजर से बात करूँगी। उस टाइम मतलब बहुत ही लेट हो गया था, तो मतलब सब कुछ मिस हो जाता अगर ये थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट और करते तो ये सीधा बैठते हैं अपनी कैब वैब में और निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये दिन काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, बाहर सही है, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिर रात के 7 बजे ये लोग वापस आ जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो सारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एक काम करो तुम अपने रूम में जाओ, हम एक बार मैनेजर से बात करते हैं। काम्या और मंजू मैनेजर से बात करने जाती हैं। मैनेजर बोलता है हाय हेलो मैम, आई होप कि आपका दिन अच्छा गया हो, मतलब काफ़ी फॉर्मली सब कुछ अच्छे से बात करता है। अब काम्या बताती है कि हमें सच सच बताओ उस रूम में क्या है, क्या दिक्कत है उस रूम में। मैनेजर बोलता है कि मैम मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब कैसी दिक्कत। तो मंजू बोलती है कि अच्छा आपको सही में नहीं पता, आपको नहीं पता कि उस रूम में क्या है। उस रूम में एक स्पिरिट है, एक भूत है, एक आत्मा है, और वो मेरी दोस्त काम्या ने देखी है। और अब तुम हमें बताओगे कि आखिर क्या सीन है, क्यों है वहाँ पे वो, और वो रूम खुला क्यों है। इस पर मैनेजर एकदम हक्का बक्का है कि नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा, आप थक कर आई होगी, हेलुसिनेशन वो सब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है वो। ठीक है, जिस पर काम्या गुस्सा होकर बोलती है तो आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ झूठ बोलने आए हैं। अच्छा, मैनेजर भी बोलता है कि मैम देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट सच में वहाँ पर कुछ नहीं है। आपसे पहले भी कई लोग वहाँ पर आए हैं, रुके हैं, और किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ बताया ही नहीं। और अगर सच में ऐसा कुछ होता तो हम आपको वहाँ क्यों भेजते मैम, हम आपको नहीं भेजते वहाँ पर। प्लीज़ ट्रस्ट अस, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप ये बातें सोचना बंद करें, कभी कभी दिमाग में हावी हो जाती है और खुद दिखने लग जाती है चीज़ें, जबकि वहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है। वेल मैनेजर लाखों बार उसे समझाया बट वो नहीं माना। मैनेजर वहाँ से चला गया। काम्या और मंजू वापस उसी रूम के साथ अटक गए थे। वेल काम्या और मंजू अब वापस जाते हैं और वो सोचते हैं एक काम करते हैं, पहले भी तो सुबह भी तो हमारी स्टूडेंट गई थी ना अंदर, कुछ नहीं हुआ था, तो एक काम करते हैं अपन दोनों अंदर चलते हैं, फ्रेशन अप हो जाएंगे आराम से, है ना। अब वहाँ पे ऑलरेडी 10 लोग हैं यार, वहाँ कब टाइम आएगा क्या, वो मतलब एक स्टूडेंट टीचर वाला भी है ही, तो हम अपने इधर ही रूम में फ्रेशन अप होकर अपना बैग तो वहीं है, तो चले जाएंगे वहाँ वापस से। ठीक है भाई, अब ये 10 लड़के अपने रूम में, ये दोनों अकेले अपने रूम में। मंजू वापस से
वॉशरूम में गई है, फ्रेशन अप हो रही है, नहा रही है फिर से, मतलब बहुत ही गर्मी थी उस टाइम तो, और इन्होंने इतनी एक्टिविटी कर ली थी कि पूरा धूल वूल सब कुछ ठीक है। मंजू मैम वॉशरूम में जाकर नहा रही है और यहाँ पर काम्या अब अकेले बैठी है। और काम्या को वापस से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है, उसे वही फीलिंग आ रही है वापस से, जैसे कि शी वॉज बीइंग वॉच्ड, कोई है जो काम्या पर नज़र गड़ाए हुए है। काम्या बस नीचे देख रही है, नीचे साइड देखे जा रही है और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ऊपर देख ले एक बार। बट फिर काम्या फाइनली ऊपर देखती है, क्योंकि उसको किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब एकदम से ऐसे आवाज़ आती है तो आपका रिएक्शन सीधा यही होता है कि आप उसकी साइड देख लेते हो मुड़कर, बिना कुछ सोचे समझे। वही रिएक्शन काम्या का भी था। और काम्या जैसे ही ऐसे देखती है, सामने फिर से वही औरत थी, वही लंबे घने बाल, सफ़ेद एकदम, जिसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसकी पूरे हाथों में झुर्रियाँ थी, जिसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, उसके दांत एकदम पीले, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दांत में जंग लग गया है, एकदम अजीब से। और वो काम्या को देख के हंसती है, जिसे देखकर काम्या बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ये चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से थी, जिसे सुनकर जो बाकी 10 लड़कियाँ भागते हुए आती है, सीधा मंजू मैम के रूम के अंदर आती है। और मंजू मैम भी बाहर आ जाती है, इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि वो भी आ गई कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, एकदम करते हुए सब बाहर आ गए। और सब एक दूसरे से पूछ रहे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। और फिर एक लड़की पूछती है कि काम्या मैम कहाँ है। अब किसी के पास कोई आंसर नहीं है। मंजू मैम बोलती है कि मैं तो अंदर थी, पता नहीं वो कहाँ गई, कहीं बाहर चले गई होगी। चिल्लाने की आवाज़ भी उन्हीं की थी, आई भी रूम से थी, बट वो रूम में नहीं है। सब हैरान है कि आखिर मैम गई कहाँ। तब उनकी नज़र पड़ती है कोने में, तो एक इधर अलमारी थी और जस्ट उसके बगल में हल्का सा गैप था अलमारी के बगल में, और काम्या मैम वहाँ खड़ी थी उस गैप में जाकर, जहाँ पे शायद किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। वहाँ पे उन्होंने दीवार की साइड फेस करा हुआ था, तो मतलब इन सबको पीछे से काम्या मैम दिख रही है और काम्या मैम वहाँ खड़ी है। सब बहुत ज़्यादा हैरान है कि मैम वहाँ पर इस टाइप से क्यों खड़ी है। बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा अजीब भी था। मंजू मैम वहाँ जाते हैं और सभी जाते हैं उनके साथ साथ, और एक गैप मेंटेन ही रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास चले गए, गैप मेंटेन रखा है। और पूछते हैं कि काम्या मैम चलो आप वहाँ क्या कर रही हो। काम्या मैम की साइड से कोई रिएक्शन नहीं, वो सिर्फ खड़ी है। मंजू मैम फिर से पूछते हैं कि काम्या मैम आप क्या कर रही हो वहाँ पे, चलो। जिस पर काम्या मैम पीछे मुड़ती है। अच्छा, वो पीछे मुड़ती है तो वो काम्या मैम थी तो सही, बिल्कुल भी उन जैसी लग नहीं रही थी। उनके बाल अजीब तरीके से सफ़ेद हो चुके थे, आगे के मतलब अजीब से सफ़ेद से। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उनकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी। सब बहुत ज़्यादा डर जाती है, सारी लड़कियाँ पीछे हो गई हैं, मंजू मैम पीछे हो गई है। काम्या मैम ऐसे देखती है उन्हें, अजीब सी स्माइल कर रही है, जैसे कि स्मर्क नहीं करते बहुत अजीब तरीके से, वैसे कर रही है और उन सबको देखे जा रही है। उसकी गर्दन ऐसे अजीब से टेढ़ी सी है ऐसी, और वैसे करके सबको देख रही है। एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो ऐसे एकदम पीछे होती है, और जैसे वो पीछे होती है काम्या मैम एकदम झटके से उसे देखने लग जाती है। जिसका मतलब अगर तुमने मूवमेंट करी, तुम ऐसे भागने की कोशिश करी या चिल्लाने की कोशिश करी भी, तो काम्या मैम का सीधा ध्यान तुम पे जाएगा। और ये उन लड़कियों में से कोई भी नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था कि उनका ध्यान हम पर आए। सब धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं। काम्या मैम, जो कि बड़े अजीब तरीके से इन सबको देख रही थी, अब एकदम से बैठ जाती है। वो ज़मीन में बैठ गई है, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही, सब चुप है, सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, पसीने निकल रहे हैं, बट बोल कोई नहीं रहा, सब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। तब काम्या मैम अजीब तरीके से अजीब पोज बनाकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे कर लिए और हाथ और पैर के सहारे कुछ इस पोजीशन में खड़ी हो चुकी थी। काम्या मैम इस पोजीशन में जब खड़ी हुई, सारी लड़कियां डर चुकी थी। मैम क्या तो स्टूडेंट्स क्या, सब बस भागे हैं चिल्लाते हुए, क्योंकि इस हालत में काम्या मैम को देखना बहुत ज़्यादा डरावना था। और ऊपर से वो हंस रही थी, वो बहुत गंदा हंस रही थी। सब भागते हैं सीधा जाते हैं नीचे मैनेजर के पास कि भाई उसे बोलेंगे। अब तो मंजू मैम बोलती है चलो 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 मैनेजर के पास। और जब वो नीचे जाते हैं तो मंजू मैम क्या देखती है कि मैनेजर तो नीचे है ही नहीं। इनफैक्ट मैनेजर छोड़ो, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं।
वो एक एक जगह जाकर हर जगह ढूंढ रही है कि आखिर मैनेजर है तो है कहाँ, उसे कॉल कर रही है पर मैनेजर का कोई नामो निशानी नहीं है। मंजू मैम सोचते हैं कि ठीक है, होटल में जो बाकी रुक रहे हैं हम उन्हें बताएंगे, कोई तो मदद करने आएगा सामने। वो जाती है, एक गेट में खटखटाती है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एंड देन एक टाइम पर उन्हें रियलाइज़ होता है इस पूरे होटल में कोई भी नहीं है, सिर्फ ये लोग थे जो इस होटल में रह रहे थे। हर कमरे में ताला लगा हुआ था, किसी में भी लाइट्स ऑन नहीं थी। और ये जब इन सबको रियलाइज़ होता है तो ये बुरी तरीके से रोने लग गया, बहुत तरीके से डर रहे हैं कि अब क्या, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, कोई हमारी हेल्प भी नहीं करेगा, आधी रात हो चुकी है, जाएं भी तो जाएं कहाँ, बाहर रोड है और सिर्फ जंगल है। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग वापस से अपने रूम में जाते हैं, जो लड़कियों का रूम था जिसमें 10 लड़कियां रह रही थी, वहाँ जाते हैं और अब सोच रहे कि करे क्या। मंजू मैम भी उन्हीं के साथ है, गेट इन्होंने बंद कर दिया। ये बस सोच ही रहे होंगे कि तभी इन्हें एक आवाज़ आती है काम्या मैम के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की। फिर थोड़ी देर के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं। सबने एक दूसरे के मुंह पकड़ लिया कि भाई कुछ मत बोलना, हम कुछ, सबको ये लग रहा है कि हम कुछ बोलेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी, उनकी अटेंशन सीधा इधर आ जाएगी, और एक बार वो यहाँ आ गई तो फिर तो क्या ही कर लेगा कोई, किसी को कुछ नहीं पता भाई। कोई यहाँ पंडित जी नहीं है, कोई मौलवी जी नहीं है, तो उन सब के बिना तुम क्या ही कर लोगे। कोई लड़के नहीं है जो उन्हें अच्छे से पकड़ पाए, जो उन्हें कंट्रोल में ला सके। वेल, आधे घंटे तक पूरे होटल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस कदर साइलेंस कि वहाँ पे अगर कोई मच्छर या कोई मक्खी कुछ भी हो, वो जब उड़ रही है तो उनकी पूरी आवाज़ आ रही है और बहुत ज़ोर से आ रही है। इस टाइप का साइलेंस था वहाँ पर। एंड देन इन सबको एक आवाज़ आती है। काम्या मैम बाहर हॉल में घूम रही है, वो अपने पैर रगड़ के चल रही है, तो जो पैर रगड़ने की आवाज़ आ रही थी वो इन्हें क्लियर सुनाई दे रही थी, और वो पूरे हॉल में जा रही है। अब होटल के हॉल कैसे होते हैं, ये बीच में हॉल है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पे मल्टीपल रूम्स है, और बीच में पूरा हॉल है, और जहाँ पर काम्या मैम चल रही है और ये सब सुन रहे हैं। काम्या मैम हर एक गेट में जा जाकर बहुत ज़ोर से ठोक रही है, और मतलब नॉक भी नहीं कर रही, लिटरली इतनी ज़ोर से मार रही है कि दरवाज़ा टूट जाए। 1 2 3 4, फिर आगे जाएंगी दूसरे रूम में, वहाँ मारना स्टार्ट करेंगी, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते हर रूम के बाहर जाकर वो बार ठोके जा रही थी। एक समय आता है जब इनके रूम के बाहर भी ये चीज़ें होती है। सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, इन्हें लिटरली लग रहा था कि हमारा दरवाज़ा भी गया, दरवाज़ा टूटेगा, काम्या मैम अंदर आएगी और अब हम सब गए, हमें से कोई नहीं बचेगा। बट लकीली इनके रूम के बाद काम्या मैम फिर आगे जाती है और फिर अगले रूम्स को बहुत ज़ोर से बचाने लग जाती है। पूरी रात इनको रूम के बजने की आवाज़ आ रही थी, पूरी रात। जैसे रात को हम सब सो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आता है, सीटियाँ बजाता है, ज़ोर से डंडे बजाता है। मतलब भाई मेरी तो बुरे हाल हो जाते थे रात को जब ऐसा कुछ होता था। तो कैसा लगता है, एकदम ऐसा गूंजती है ना आवाज़। तुम 3rd फ्लोर में हो, 4th फ्लोर, किसी भी फ्लोर में हो, आवाज़ गूंजेगी और कहीं ना कहीं तुम्हें वो आवाज़ डराएगी। तो सोचो, एक नॉर्मल गार्ड आके जब इतने हद तक तुम्हारी फाड़ देता है तो उस टाइम उन सब का क्या हो रहा होगा, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। काम्या मैम चिल्लाने लग जाती है। जब हर दरवाजे में मारने से कुछ नहीं होता तो चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है, इतनी ज़ोर से कि सबके रोने निकल गए, खुद का तो सोच कर ही और काम्या मैम का सोच कर। अभी तो ये सब साथ में है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे। बेचारी काम्या मैम अकेले है, जो कि वहाँ पर किसी ज़ॉम्बी की तरह घूम रही है और चिल्लाए जा रही है। बल ये सारी चीज़ें सुबह तक चलती हैं कॉन्टीन्यूसली, बिना किसी ब्रेक के। जो आवाज़ थी ना दरवाजे पीटने की, ऐसा नहीं है कि अभी आई फिर रुक गई फिर थोड़ी देर बाद आई, ऐसा नहीं, आते ही जा रही है। 4 बार इधर 4 बार उधर, ऐसे 4 बजे तक ये सब चलता है। इसके बाद फिर से एक बार फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, जैसे कि मानो बाहर कोई भी ना हो। और बाहर छोड़ो, साइलेंस तो इस कदर था कि तुम्हारे बगल में कोई ना हो। ऐसा लगता था कि इस बड़े से रूम में 10 लोग नहीं बल्कि एक अकेला कोई रह रहा है और वो तुम ही हो। तुम्हें सिर्फ अपने सांस लेने की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। फिर फाइनली रोशनी आती है। जब रोशनी आती है तो इन सबको हिम्मत मिलती है कि चलो यार, रात कट गई, रोशनी आ गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मंजू मैम और बाकी 10 लड़कियाँ प्लान करती है कि हम साथ जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। और कुछ भी हमें ऐसा लगा कि अभी भी काम्या मैम पोजेस्ड है या ऐसा कुछ हो रहा है तो हम बाहर जाएंगे और हेल्प लेकर आएंगे।
वेल ये सब बाहर जाते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं, काम्या मैम इनके गेट के बाहर पड़ी हुई थी अनकॉन्शियस। ये सब जाते हैं, काम्या मैम को उठाते हैं और उसके बाद सीधा होटल छोड़कर बाहर जंगल वाला इलाका है, लेकिन अब लोग भी आने लग रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो लोग जब इन्हें इस हालत में देखते तो वहाँ भीड़ लग जाती है। काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे, सब पूछते हैं कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि इनके ऐसी हालत हो गई है। वो मतलब सब कुछ तो नहीं बताते, बट क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी, उन्हें सीधा डॉक्टर के पास जाना था, तो बताते हैं कि अनकॉन्शियस हो गया, हमें डॉक्टर चाहिए। तो एक भला आदमी अपनी गाड़ी में मंजू मैम और उन्हें बिठाता है और जो बाकी लड़कियाँ थी वो पीछे कैब करके आती हैं। अब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर काम्या मैम को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो काम्या मैम थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, उन्हें हाई फीवर था, जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस हुई और फिर वो अनकॉन्शियस होकर गिर गई। फिर डॉक्टर आगे बताते हैं कि आप इनका ध्यान रखना, इन्हें बहुत ज़्यादा फीवर है, दवाइयाँ मैंने दे दी है, ठीक है, तो अब आप बस ध्यान रखना और इनसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ मत कराना, ठीक है। अब काम्या मैम भी होश में है, डरी हुई है काफ़ी, कुछ बोल भी नहीं रही। उनको वापस से, अब होटल तो ये नहीं लेकर आए थे, ठीक है, बट हाँ वापस से कैब में बिठाया जाता है और बोला जाता है कि आप यहीं रुको, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मंजू मैम जाती है और सीधा मैनेजर से भिड़ जाती है, क्योंकि अब मैनेजर वहाँ पर था। उसे बोलती है कि हम तुम पे केस करेंगे, तुम ये जो कर रहे हो ना, अब हमें समझ आ रहा है, हम तुम पे केस करेंगे, तुम कहाँ थे रात को। मैनेजर बोलता है कि मेरे को कुछ काम आ गया था, मुझे जाना पड़ा। मंजू मैम भाई बहुत गुस्से में, हद गुस्से में, मतलब कि मार दे इंसान को। जाके बोलती है नहीं बेटा तुम्हारा तो बारी आएगी, तुम पे केस करेंगे। मैनेजर जाके पैर पकड़ने लग जाता है भाई कि मैम प्लीज़ आप ऐसा मत करो, होटल की बदनामी हो जाएगी, ये वो। अब हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। इनफैक्ट उल्टा मैनेजर ने पैसे दिए थे, जितना इन सब ने मतलब बुक करने के लिए दिए थे वो तो लिए ही नहीं, मतलब जो एडवांस थे वो तो दिए ही दिए, और बाकी अपने जेब से अलग पैसे दिए कि आपका जितना भी लॉस हुआ मेंटली या जो भी डॉक्टर का खर्चा है, सब कैब का खर्चा हम पे करेंगे, बट प्लीज़ आप ये सब मत बताना। और सच में ये पहली बार हुआ है, मतलब मैनेजर ने ये बोला है, किसी को यकीन नहीं हुआ, बट मैनेजर यही कहता रहा कि सब पहली बार हुआ है और अब आपने बोल दिया तो हम उस कमरे को बंद करा देंगे, या तो हम वहाँ पे पंडित जी को बुला के सब कुछ सही करेंगे, बट प्लीज़ ये सब मत करिए और लीगली मतलब प्लीज़। मंजू मैम ने बोला छोड़ो जान दो यार, यहाँ पे हमें वैसे भी कौन सा रुकना है, हमें बस आए थे 2-3 दिन रुक लिए, अब चलना है। मंजू मैम पैसे लेती है, मैनेजर को बोलती है हमारा सारा सामान नीचे लेकर आओ। मैनेजर जाता है, 2 लोगों के साथ जाता है, सारा सामान नीचे लेकर आता है, कैब में रखते हैं और ये लोग वापस से वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद कभी भी इस होटल में तो कभी नहीं गए। और तो तमिलनाडु में जितना घूमे बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी जगह, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत अच्छे लोग, लेकिन वो एक होटल ने पूरा एक्सपीरियंस बिगाड़ के रख दिया था इन लोगों का। वेल काम्या आज के टाइम पर एकदम सही है, और वो ये किस्से तो उनके पास सुनाने को हो गया कि मैं बताती हूँ भाई मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब ये हुआ था ना तो ये बहुत डरावना था। एंड काम्या का यही कहना है कि ये चीज़ें किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जब होती है तभी आप महसूस कर पाते हो कि ये कितनी ज़्यादा डेंजरस है। दूर से सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, होता है ना कि चलो यार हॉन्टेड प्लेस चल कर आते हैं भाई, देख के आते हैं भूत कैसे होते हैं, पर जब दिखते हैं ना बुरी हालत हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी काम्या की स्टोरी, एंड आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। और अगर पसंद आई है और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इतनी बार बोल दिया ना मैंने, अब तो मुझे शर्म आ रही है भाई, अब नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, ये लास्ट टाइम है, क्या पता मैं बोल दूँ। बट हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 300 के स्पेशल एक वीडियो आने वाली है। सबको पता है, मेरे अगर जितने भी फॉलोअर्स हैं, मतलब जो मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने 100K में करी थी, शायद 50K में भी करी थी, 200K में करी थी, और अब 300K में भी हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। और ये वही वीडियो है जो आप मुझे लाखों बार मैसेज कर चुके हो कि भाई लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ, और वही उसी चीज़ पे पूरा काम चल रहा है। तो बस 300K होने का वेट कर रहा हूँ मैं, एक बार हो जाएगा मैं सीधा ड्रॉप करूँगा उन्हें। और अपने सारे क्वेश्चंस आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और उसके आंसर की एक मैं अलग से पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे नहीं पता, शायद मैं वो अल्फ़ा की व्लॉग्स जो मेरा दूसरा चैनल है, हाँ तो वो चैनल भी है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना। ऑल्दो मुझे बोलना नहीं था आज, मैंने बहुत सारी डिमांड्स रख लिया, आई नो सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, बट हाँ अब बात चलिए तो वहाँ पर भी चले जाना, क्योंकि वहीं पर मैं सारे आंसर्स दूंगा। और वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक अलग से अपनी कम्युनिटी बनाऊँ, एक चैनल नहीं एक कम्युनिटी, जहाँ पे हम आपस में एक दूसरे को जाने। जैसे कि आप जितने भी क्वेश्चंस पूछोगे वो मैं वहाँ करूँगा। उसके बाद आपसे मैं एक शॉर्ट, बहुत सारे लोग मुझसे स्टोरी शेयर करते हैं और बहुत शॉर्ट होती है वो, मतलब उस पर मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकता, जैसे ये वाली 20-25 मिनट की वीडियो नहीं बन सकती। तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ मैं वहाँ शेयर करूँगा और लाइव आया करूँगा और बहुत कुछ करेंगे वहाँ पे।
तो वो भी एक फ़न होगा अपने में, ऑल्दो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा तो वहाँ जाके भी सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।